भीनी 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 चंदरिया भीनी 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 हो, ओ काहे के ताना काहे के भरनी, कौन के तार से भीनी हो। तो ये कबीर साहब का भेदवाणी का शब्द है, भीनी 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 चंदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से भीनी चंदरिया। कहती है चंदरिया है मेरा शरीर। कबीर साहब कह रहे ये शरीर में चंदरिया कई विकारों से भीनी है और इसको विकार को खत्म करके पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शाश्वत स्थान सतलोक जाना है। शेयर करें। भीनी 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 चंदरिया भीनी 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 हो, ओ काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से भीनी चंदरिया। पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से भीनी चंदरिया। और 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चंदरिया। कहते इंगला पिंगला, श्वास के 2 हैं, एक पाए में इंगला पिंगला। और सुषुम्ना नाड़ी कबीर साहब ने बताई कि इंगला पिंगला दोनों के मध्य में अंदर से रहती है। तो इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से भीनी चंदरिया। और 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चंदरिया। 8 कमल दल शरीर के जो अध्यात्म रूप से 8 कमलों का चक्र है, 8 कमल। और इन 8 कमल चक्रों को पार करके सबसे पहले मूल कमल, तो स्वाद कमल, पीछे पीछे है सारे कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्त्रार्थ कमल, ऐसे 8 कमलों के द्वार से होके सतलोक जाना है, सतगुरु के घर जाना है। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चंदरिया। 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश अग्नि और धरती, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का ये बना शरीर। तो 5 तत्व गुण 3 चंदरिया। 3 गुण कौन से? सतगुण, रजगुण और तमगुण। इनके प्रभाव से कहते हैं हर जीव यहाँ इस काल के जाल में फंसा हुआ है। 5 तत्वों के आधार से ये शरीर बना है सतगुरु के पास से। उस साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के भीनी चंदरिया। कहते हैं साईं होता है भगवान, और भगवान को सीने में 10 महीने लगे। 9-10 महीने में ये शरीर तैयार हुआ है, 9-10 माह। और ठोक ठोक के भीनी चंदरिया, इसको ठोक ठोक के बनाया गया है। ठोक ठोक के इस चंदरिया रूपी शरीर रूपी इस ढांचे को तैयार किया गया है। कहते हैं सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीली चंदरिया। कहते हैं सुर देवता, नर आदमी, मुनि ऋषि मुनि, ये सब ने ये चंदरिया ओढ़ी है। 5 तत्व की चंदरिया जब भी ये धरती पे आए हैं, अगर देवता भी प्रकट या अवतार लेके आए हैं तो उन्होंने ये 5 तत्व का चोला धारण किया है। कहती हैं साईं सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मीली कीनी चंदरिया। कहते जिसने भी शरीर धारण किया 5 तत्व का, उसमें विकार उसने तैयार किया और इस आत्मा रूपी चोले को उसने गंदा ही किया है। उदास गर कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया। कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी। कहते हैं इस धरती पे जब मैं, सतगुरु बता रहा है कि मैं प्रकट हुआ, मैंने इस 5 तत्व की चंदरिया को बड़े जतन से ओढ़ा, बड़े ध्यान से ओढ़ा। कोई ना मैंने कोई कर्म का कोई जाल अपने साथ में, ना पाप का ना पुण्य का, कुछ भी नहीं ओढ़ के गया। और ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, जैसी तेरी चंदरिया थी उसी प्रकार से मैंने रख दी, बिल्कुल वैसे की वैसी हो भी। एक शब्द और लेते हैं। फल मीठा पे ऊंचा तरवर, फल मीठा पे ऊंचा हो, वो कौन जतन कर लीजिए।
फल मीठा पे ऊंचा तरवर कौन जतन कर लीजे। और नेक निचोई सुधा रस बाको कौन जुगत से पीजे। और पेड़ बिकट है महासिल हिला अगम अहो नहीं जावे। और तन मन डार चढ़ सरघा से तब वा फल को खावे। बहुतक लोग चढ़े बिन भेदे देखा देखी योही। और रपट पाँव गिर पड़े अधर में आई परे भूमाही। सत्य शब्द के खूंटे गाढ़े पग पग गही गुरु ज्ञान है डोरा। वो कहे कबीर सुनो भई साधो तब वा फल को तोरा। देखो कहते हैं फल मीठा भी ऊंचे तरवर। कहते फल ऊंचा पाना है तो ऊंची साधना करना होगी। कौन जतन से पावे वो। नेक निचोई सुधारस वाको। सुधारस होता है वो अमर तत्व अमृत तत्व। और कौन जुगत से पावे। कहते हैं उस अमर लोक में जाने की अमर तत्व पाने की क्या विधि है जो मीठे फल पा सके। पेड़ बिकट है महासिल हिला अगह अहो नहीं जावे। और तन मन डार चढ़ सरघा से तब वह फल को खावे। कहती हैं सर्वस्व समर्पण होना चाहिए तन मन और धन। बहुतक लोग चढ़े बिन भेदे। कहती बहुत सी साधना में आगे बढ़े बहुत से बिना भेद के बढ़े। और देखा देखी यो ही। देखा देखी ये मार्ग नहीं है भक्ति का। और रपट पाँव गिर पड़े अधर में। कहती अगर बिना सतगुरु नहीं है तो आपकी पैर रपटना ही है फिसलना ही है और नीचे ज़मीन में गिर जाओगे। उसका बेकार बुरा हाल हो जाएगा। रपट पाँव गिर पड़े अधर में आए परे भूमाही। और भूई में ज़मीन के अंदर आ जाओगे ज़मीन के अंदर पड़े रहोगे। और सत्य शब्द के खूंटे धर पग। कहते हैं सत्य शब्द सार शब्द अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा सतगुरु का। सत्य शब्द के खूंटे धर पग गहि गुरु ज्ञान ही डोरा। कहते गुरु के ज्ञान का डोरा वो पकड़ना पड़ेगा। सत्य शब्द को अपने हृदय में धर के सतगुरु रूप को अपने हृदय में बसा के सतगुरु का ज्ञान का डोरा पकड़ना पड़ेगा। जैसे कहती है मकर तार का डोरा तत्व ज्ञान का डोरा। ये सतगुरु का डोरा पकड़ के आगे भवसागर चलना पड़ेगा। और कहे कबीर सोई भाई साधु तब वा फल को तोरा। कहे कबीर सुनो भाई साधु तब वा फल को तोरा। तब मुझे वो शाश्वत स्थान सतलोक का मीठा फल मिलेगा। मीठा ऐसा फल मिलेगा कि दोबारा फिर इस काल के जाल में काल के चक्र में नहीं आना है। पूर्ण मोक्ष करने के लिए सदा सदा के लिए अमर स्थान प्राप्त करना है सतलोक। एक शब्द और करते हैं उसमें मुनिया पिंजड़े वाली ना। मुनिया पिंजड़े वाली ना और तेरो सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजड़े वाली। देखो ये जीव के लिए कह रहे हैं कि तू ये पिंजड़े काल रूपी पिंजड़ा में फंसा है और तेरे सतगुरु है व्यापारी। तेरा सतगुरु व्यापारी है और व्यापार करने के लिए तुझे इस जाल को निकाल के तुझे पंख देने के लिए तू उड़ के अपना जा सके। वो पांच तत्व का बना पिंजरा। इसमें जो आत्मा है ये पांच तत्व के अंदर रह रही है। पांच तत्व का रूपी ये शरीर है और शरीर के अंदर ये रह रही है। पांच तत्व का बना पिंजड़ा ता में रहती मुनिया रे। और उड़ के मुनिया डार पे बैठी भीगन लागी दुनिया रे। कहती मुनिया रूपी आत्मा को कह रहे हैं कि जी कैसे विकारों से मुक्त होकर कैसे उड़ना सीखेगी कैसे आगे बढ़ना सीखेगी। और अलग डार पर बैठी मुनिया पिए प्रेम रस बूटी। और क्या करे हैं यमराज तिहारो नाम कह तन छूटी। कहते हैं अलग डार पर बैठी मुनिया। अलग तेरी भक्ति संस्कार अलग तेरी विधि अलग तेरी रहनी अलग तेरी करनी। अलग डार पर बैठी मुनिया पिए प्रेम रस बूटी। प्रेम रस प्रेम का रस पढ़ना। कहते पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ ना कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो
प्रेम की बूटी, प्रेम का ज्ञान देने के लिए सतगुरु आते हैं। सतगुरु पूरा ज्ञान दे के अपने लोक ले जाते हैं। तो कहते हैं क्या कर है यमराज तुम्हारो, तुम्हारा यमराज भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर काल के दूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और नाम कहत तन छूटी, जिसका सतनाम कहते हुए शरीर छूटेगा, नाम जाप करते हुए जिसका शरीर छूटेगा, गुरु मंत्र का जाप करते हुए जिसका शरीर छूटेगा, उसका फिर काल कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहते मुनिया की गति मुनिया जाने, और कहे सब झूठी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन की भूखी। कहती मुनिया की गति मुनिया जाने, कहते जो अच्छे भगत हैं, साधक हैं, उनकी गति कोई साधु संत या गुरु ही जान सकता है, और सब झूठी, और कोई बात बना रहा है तो सारी बात झूठी। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो गुरु चरण की भूखी। कहते हैं जो वास्तव में जो जिसमें अंदर गुण होते हैं, जो साधक होते हैं, जिनमें ज्ञान होता है, वो गुरु चरण की भूखी। सतगुरु के चरणों से अलग उसका कोई महत्व नहीं है। सतगुरु से चरणों से अलग होना उसका कोई जीवन नहीं है। उस चरणों की पूजा से अलग उसके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो ये भेदवाणी के कबीर शब्दावली के शब्द हैं, बहुत गहरे शब्द है। गहराई से समझ के इसको शेयर करें और सतगुरु को अपने हृदय में धारण करें, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें, सतलोक चले।